वीडियो है वो है स्लीव्स मेथड पर, बेसिक स्लीव्स मेथड पर है। तो अच्छा जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखें और जरा गौर से सुना करें, साथ बेशक आप नोटबुक भी रख लिया करें कि एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करें, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। अगर आप मेरी वीडियो को सेव कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तब भी आपके लिए बहुत फायदा है। उसका मकसद क्या है कि मैंने जो 3 साल अपना कोर्स किया हुआ है, यानी जो मैंने 3 साल लगाकर चीजें सीखी हैं, मैं चाहती हूँ, पर्सनली एक्सपीरियंस है 10 से 15 साल का, मैं वो भी आपको टोटली चीजें 1 महीने के अंदर अंदर सिखाऊं। वो कैसे आपको आएंगी? जब आप इन सारी चीजों पर प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तब ही जाके आप इतने परफेक्ट बन सकते हैं। अभी जो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे जो ड्रॉ हुई हुई हैं चीजें, ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स के कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आप लोग नोट डाउन कर लें उनको। वो चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसे नंबरिंग है जो हर हाल में इस्तेमाल होते हैं। बाकी साइज का बड़ा, छोटा, चौड़ा, पतला, ये तो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। इसी तरह स्लीव्स में आ जाती हैं फुल स्लीव्स, क्वार्टर स्लीव्स, थर्ड क्वार्टर स्लीव्स एंड हाफ स्लीव्स। ये सारी स्लीव्स, जो 4 स्लीव्स आपको नजर आ रही हैं, ये बेसिक स्लीव्स हैं। इनके बाद इन पर डिजाइनिंग की जाती है, इनको आगे से मजीद लंबा, मजीद छोटा, मजीद थर्ड क्वार्टर, मजीद क्वार्टर में किया जाता है। बाकी तो कुछ चीजें आपके साइज पर आती हैं, जैसे कि लेंथ हो गई, आगे से मोहरी का साइज हो गया। ये सारी चीजें कुछ चीजें आपकी जो सी है बॉडी पर डिपेंड करेंगी, आपकी अपनी बाजू पर डिपेंड करेंगे। अभी तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि फुल स्लीव्स में अगर आपने बेसिक साइज में देखना है, बेसिक साइज में चलना है, तो वो 22 इंच होती है। फुल स्लीव जो हम लेंगे वो लेंगे हम 22 इंच। 22 इंच के बाद ये होती है बिल्कुल सीधी, मतलब थोड़ी सी ऐसे तिरछापन जो इसमें आ रहा है, बस यही होता है, इसमें कोई शेप नहीं देते हैं। मोहरी अमूमन 4 इंच होती है। कोई बहुत मोटा हो या जिसको बाजू बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ती है, उनके लिए फिर आपको पता है कि बीच में इंचेस बढ़ाने पड़ते हैं। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप कंधे की कटिंग आपने अगर करनी है तो यहाँ से ये 2 इंच गैप देना है। फर्ज करें कि ये आपके पास कपड़ा पड़ा हुआ है, मैं अगेन आपको एक ड्रॉ करके भी बता दूंगी चीज, लेकिन अभी मैं सरसरी से आपको बता देती हूँ। ये 2 इंच का आपने यहाँ से यहाँ तक एक निशान लगाना है। देन यहाँ से आपने अपनी बाजू की शेप देनी है। जो ऊपर आर्म होल की शेप है वो यहाँ से 2 इंच के बाद शुरू होती है और यहाँ से नीचे 2.5 इंच पर शुरू की जाती है। 8 इंच नॉर्मल कंधा होता है, आर्म होल जो होता है वो 8 इंच होता है। हेल्दी जो होते हैं उनका 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 12 पर भी जाता है। लेकिन बेसिक्स पॉइंट यही है कि आपने आखिरी हद 9 इंच रखनी है, इससे बड़ा कंधा आप नहीं काट सकते। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो ये वाला पॉइंट है ये भी बराबर आपने हमेशा 2.5 रखना है। हेल्दी है, स्मार्ट है, छोटा है, बड़ा है, जितना भी बंदा है उसके लिए आपने हमेशा ये 2.5 इंच का निशान लाजमी यूज करना है, 2 इंच का भी लाजमी यूज करना है। ये जो आ गई ऊपर वाली लाइन, ये है हमारी इक्वल कटिंग जो कि करते हैं, मतलब बराबर स्लीव्स को रख के करते हैं। फिर यहाँ से आपने इनका करना है मिड के बाद 1 इंच का फासला नीचे की तरफ रखने के बाद गहरी कटिंग करनी है, जो कि फ्रंट कटिंग होती है, जैसे कि हम शर्ट पे भी करते हैं। अच्छा, अभी तो मैंने ये आपको बताई है कुछ नंबरिंग, कुछ आपको नजर भी आ रही हैं। आप एक जल्दी से ड्रॉ बनाएं, स्लीव का ही आप कर लें ड्रॉ, और उस पे कुछ ये जो पॉइंट्स हैं आप वो जल्दी से नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद में अगेन आपको एक ये सारा रेस करके एक अलग से मेथड बता दूंगी स्लीव का। उसके बाद आ जाती हैं, अच्छा ये जो फुल स्लीव्स हैं इसमें आपने नीचे अब क्या करना है, अगर आपको डिजाइनिंग चाहिए तो आपने नीचे से बटन लगा देने हैं, आगे पाइपिंग करवा देनी है, थोड़ा सा मोहरी का साइज खुला कर लेना है, बॉटम में ले जाना है, ये कर लेना है, वो मतलब आप पे डिपेंड करता है। फुल स्लीव्स आ गई। उसके बाद आ जाती है क्वार्टर स्लीव, जो कि आपकी कोहनी से यानी कि एल्बो से थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। क्वार्टर स्लीव्स आपकी कोहनी से थोड़ा नीचे की तरफ होगी। 5 इंच हम उसकी आगे से मोहरी रखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी जो स्लीव्स है, आप लोग भी देखिएगा, जरा गौर करना, थोड़ी थोड़ी जब ऊपर एल्बो के पास आना शुरू होती है तो थोड़ी हेल्दी लुक उसमें आती है। तो बाकी आपने ये है कि राउंड अबाउट साइज लेने हैं मोहरी के, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना साइज चाहिए। अच्छा, क्वार्टर स्लीव्स का साइज वैसे बेसिक साइज होता है वो 17 इंच होता है। किसी की बहुत लंबी बाजू होती है तो उस पर थोड़ा सा करना पड़ता है ऊपर नीचे, अदरवाइज 17 इंच क्वार्टर स्लीव्स परफेक्ट स्लीव्स होती हैं। बाकी वही चीजें देखें, बेसिक चीज सारी चारों बाजू पर चल रही हैं। 2.5 इंच का निशान, 1 इंच का निशान फ्रंट को करने के लिए और 2 इंच का निशान, ये आपको नजर आ रहा होगा चारों स्लीव्स पर, क्योंकि ये हैं बेसिक चीज। बाकी स्लीव्स के साइज हो रहे हैं छोटे। अब ये क्वार्टर पे भी आप बॉटम भी बना सकते हैं,
कफ भी बना सकते हैं, आगे से कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह आ गई हैं 3rd क्वार्टर स्लीव्स। ये कहाँ तक होती हैं? ये आपकी एल्बो पर आती हैं। जो आपकी कोहनी है ये वहां तक आती है। वहां से भी आपको राउंड अबाउट साइज लेना पड़ेगा कि आप लोगों को मतलब यूं बाजू को अपने टर्न करें और आप राउंड अबाउट साइज लें। तो आपको जितना भी साइज आएगा आपने उसका हाफ करके अपनी ये साइज निकालना है। बाकी इसका साइज होता है वैसे 12 इंच होता है बेसिक साइज। तो बाकी यही है कि आपने मेजरमेंट कर लेनी है। बस मैं ये बता रही हूँ कि ये 3rd क्वार्टर कोहनी तक आपने रखनी है और जो क्वार्टर स्लीव है वो आपकी जाती है एल्बो से थोड़ा सा नीचे, यानी 3 इंच नीचे कर लें या 4 इंच नीचे कर लें, आपकी स्लीव्स पर डिपेंड करता है। आपकी बाजू जो है, आर्म जो है, आपने उसका साइज करना है और इस तरह से अपनी क्वार्टर स्लीव्स का साइज निकालना है। और जो फुल स्लीव्स है वो आपकी कहाँ तक बेसिकली कहाँ होती है? जो ये आपकी हड्डी होती है, ये जो आपकी स्लीव की हड्डी होती है ना, यहाँ तक बेसिकली फुल स्लीव आती है। ठीक है जी, 3rd क्वार्टर स्लीव होगी। इसमें भी देखें जी 2.5 इंच बेसिक है, 1 इंच भी बेसिक है और 2 इंच भी बेसिक है। 8-8 इंच कंधे का साइज मैंने रखा है क्योंकि अमूमन यही साइज चलता है। उसके बाद आ जाती है जी हाफ स्लीव। इसमें जो साइज है वो 8 इंच होता है। कुछ लोग बड़ा, जिनके बहुत हेल्दी डोले होते हैं, उनका जरा ये थोड़ा लंबा रखना पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मल 8 इंच हाफ स्लीव होती है। 6 इंच की गोलाई होती है यहाँ पे, लेकिन आपने यहाँ से भी, ये कितना होता है, ये जो आपका मतलब ये यहाँ से डोला कर लें, यहाँ तक ये आपका साइज होता है। आपने इसको राउंड अबाउट करके साइज निकालना है। उसके बाद आपने ये मेजरमेंट करनी है। 2.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच, ये तीनों साइज जो हैं हर चीज पर आ रहे हैं बेसिक। ये मैंने लाइंस लगाई थी कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सके। ये मैं अब लाइंस रेज करती हूँ तो आप चेक करें कि ये हैं स्लीव्स की ड्रॉ। ये मैंने स्लीव्स का मतलब ट्रेस किया है थोड़ा सा कि फुल स्लीव्स, क्वार्टर स्लीव, 3rd क्वार्टर एंड हाफ। अब इस पर आपकी चॉइस है कि भाई आप इसके आगे फ्रिल लगाएं, इसके आगे जो मर्जी काम करें, कुछ भी करें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये हो गई हैं 4 स्लीव्स जो कि बेसिक्स हैं। क्वार्टर स्लीव को देखते हुए साथ ही मैं आपको पैटर्न मेकिंग बता देती हूँ कि ये कैसे बनेगा और कैसे कटिंग होगा। कंधा जो हमने लिया था वो 8 इंच लिया था। यहाँ पर भी मैं 8 इंच ही ले लेती हूँ। ये 8 इंच मैंने एक डॉट लगाया और ये जो 2 इंच का निशान है ये साथ ही आपने 2 इंच का निशान भी लगा लेना है। 2 इंच का निशान भी आपने लगा लिया। अब यहां से आपने करना है नीचे की तरफ 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर एक डॉट लगाया आपने। लाजमी नहीं कि आप लाइंस ही खींचें। 2.5 इंच पर डॉट लगाने के बाद आपने मद जो होती है अलीफ और अलिफ मद, जो मद बनती है ना, आपने ये बाजू की शेप उस तरह से देनी है। बहुत हल्के हाथ के साथ देनी है क्योंकि जो ये है ये फ्रंट बैक कटिंग है, इसको हम ज्यादा डीप नहीं कर सकते। इस तरह से ये आ गई हमारी कटिंग। बस आपने ना मद की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये आप मद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जानी है ना तो उसके बाद आपके लिए स्लीव्स का मसला ही नहीं होना। अच्छा जी, ये 8 इंच पर हमारा कंधा आ गया था। उसके बाद आपने ले लेनी है लेंथ। क्वार्टर की लेंथ हमने ली है 17 इंच पर। ये तैयार स्लीव है, तैयार 17 इंच मैंने ली है। आपने एक्स्ट्रा बीच में रखना है, सिलाई का भी हक आगे से भी फोल्ड होता है, आधा इंच कंधे से भी जाता है। अच्छा जी, क्वार्टर में मोहरी जो है वो 5 इंच ले रही हूँ। अदरवाइज आपने वैसे क्वार्टर स्लीव जो है मैंने आपको बताया कि ये एल्बो से नीचे आती है, यहाँ पर आती है। आपने फिर जब भी किसी का साइज लेना है तो ऐसे करके लेना है, ऐसे करके उसका राउंड अबाउट साइज लेना है और फिर उसको साइज करना है यहाँ पे। अब मेरा तो 10 ही आ रहा है तो मुझे 5 इंच ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से अटैच कर देना है। ये आ गई हमारे पास स्लीव्स का पैटर्न। अब क्या काम है इसमें, जो हमने ये डीप कटिंग की थी उसका क्या मेथड था जी, 2 इंच से यहाँ तक आपने इसका लेना है साइज। ये बन रहा है तकरीबन 6.5 इंच। आपका जितना भी आएगा आपने उसका हाफ करना है। मैंने करना है 6.5 इंच का हाफ। 3 और आगे मैं पॉइंट्स गिन के 1 2 3 4 5 पे करके यहाँ पे एक लगा रही हूँ निशान। यहाँ से आपने जाना है 1 इंच नीचे की तरफ। 1 इंच जब आप नीचे की तरफ चले गए तो आपने इसी शेप पर चलना है। यहाँ से आपने नीचे की तरफ नहीं जाना, बस यहाँ इसको आपने अटैच कर देना है। यहाँ से अटैच करें आप इसके साथ
और यहाँ से आपने अटैच करना है इसके साथ। ये आपकी आ गई फ्रंट कटिंग, जो ऊपर के हिस्से जो स्लीव्स के होंगे ना, फ्रंट हिस्से जो फ्रंट के साथ अटैच होंगे, आपने ये सिर्फ उनकी कटिंग करनी है, बैक को नहीं छेड़ना। पैटर्न मेकिंग हो गई है। ये जो हमारे निशान हैं ये सारे तैयार पर लगे हुए हैं, यानी हमने ये तैयार कटिंग की है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने रखना है साइज, यानी 1 इंच अगर आप रखते हैं तो ये फोल्ड हो जाएगा आधा अंदर की तरफ, लेकिन आपने 1.5 इंच रखना है क्योंकि आधा इंच ऊपर से भी सिलाई में जाता है। ये आप डॉटेड लाइन बेशक लगा लिया करें 1.5 इंच पर, और यहाँ से आपने 1.5 कपड़ा रख लें। ज्यादा कपड़ा अगर रखते हैं तो फायदा ही होता है कि कभी आपको जब खुला करना पड़ता है तो आसानी हो जाती है। यहाँ से हमने करनी है कटिंग। यहाँ से तो हमने कंधा बराबर ही काटना है, इसको आपने एक्स्ट्रा नहीं कट करना। ये शेप आपकी तभी परफेक्ट होगी जब आपको मद की आधी मद की प्रैक्टिस आ जाएगी। उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन है ये मतलब सिलाई का हक रखने के बाद इस तरह से ये मैंने तो इसमें आपको सिलाई का हक रखवाया। अगर आपने अपने पैटर्न्स तैयार करके रखने हैं, आप चाहती हैं कि आपके साइज के पैटर्न तैयार हो जाएं, तो आपने फिर इसको तैयार पर ही करना है। पैटर्न मेकिंग जो होती है वो हमेशा तैयार पर कटिंग होती है, यानी ये एक तैयार स्लीव्स है, आपने हमेशा अपनी तैयार स्लीव्स पर ही कटिंग करनी है। उसके बाद आपने इसको कपड़े पर रखना है और एज इट इसके साथ निशान लगा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके फिर आपने कटिंग करनी है। सिलाई का हक पैटर्न में नहीं रखते हैं। यहाँ से हम इसको फ्रंट कटिंग भी दे देते हैं। फ्रंट कटिंग अब आपने स्लीव्स का एक ऊपर वाला पल्ला उठाना है और उसको ऐसे कट करना है। कपड़े को नहीं हिलाना, बस कैंची की प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। इसी पेपर वर्क में आपने जो चीज जहाँ पड़ी है बस वहीं से कटिंग करनी है, कभी भी कपड़े को मूव करके आपने कोई काम नहीं करना। ये देखें जी, स्लीव्स हो चुकी है कट। इसी तरह से सारी स्लीव्स कटिंग होती हैं। स्लीव्स मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद आगे आपने क्या डिजाइनिंग करनी है ये आपका काम है कि इनको मजीद कैसे डिजाइन किया जाता है। जब आपकी इन पर प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपकी बेसिक चीजों पर प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आप बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आप मेरी सारी क्लासेस को पूरा देखेंगे, वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर बेसिक से बाद मैं आपको बेसिक डिजाइन्स भी बता दूंगी। अल्लाह हाफिज।